जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और युवा अवस्था में थे। एक दिन आश्रम में लकड़ियां समाप्त हो गई और गुरु माता परेशान होने लगी। गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा के साथ उनके अन्य साथियों को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी कि बच्चों, आश्रम में लकड़ियां समाप्त हो गई है। आप लोग जंगल जाओ और लकड़ियां लाओ। गुरु माता ने उन्हें एक पोटली देकर कहा, अगर भूख लगे तो इसमें से चने निकालकर बराबर बांटकर खा लेना। श्री कृष्ण और सुदामा पोटली लेकर आज्ञा मानकर लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चले गए। सभी जंगल में पहुंचकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। लकड़ी सभी ने इकट्ठा कर ली थी, लेकिन शाम हो गई थी। शाम में मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने लगा था। मौसम इतना खराब हो गया था कि बारिश होने लगी और तूफान भी बड़ी ज़ोर से आने लगी। तूफान और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो श्री कृष्ण और सुदामा ने सोचा कि हम एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जिससे हम बारिश में भीगने से बच जाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। दोनों पेड़ पर तो चढ़ा, लेकिन वह भीगने से नहीं बचे। बारिश भी अधिक तेज होने लगी थी। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, लेकिन बारिश नहीं रुकी। दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। तभी सुदामा को याद आया कि गुरु माता ने हमें चने की पोटली दी थी। सुदामा में मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को याद नहीं है कि गुरु माता ने हमें चने की पोटली दी है। सुदामा ने चने चुपके चुपके खा रहे थे। श्री कृष्ण को चने चबाने की आवाज़ आ रही थी। तभी कृष्ण जी बोल पड़े, अरे सुदामा, गुरु माता ने हमें जो चने की पोटली दी है उसमें से मेरा हिस्सा लाओ। सुदामा हैरान हो गए और कृष्ण से कहने लगे, अरे मित्र, मुझे लगता है वो चने कहीं गिर गए। श्री कृष्ण यह सुनते ही चुप हो गए। वह जानते थे कि सुदामा चने खा रहा है, लेकिन उन्हें सुदामा को कुछ नहीं कहा। लेकिन समय बीतता चला गया और उन्हीं चनों की वजह से सुदामा बहुत दरिद्र, बहुत गरीब हो गई। शायद वही चने